नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर पे। मैं सूरज कुमार, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे सभी बच्चे, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9th 10th 11 12th में, किसी में भी क्लास में हो बच्चों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप कहेंगे कि सर आपने जो क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से ही क्वेश्चन आया। ठीक है, या इसी में से ही आएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें बच्चों, नोट्स ज़रूर बनाते चले। ठीक है, तो चलें इस क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, जल्द ही आप लोग को लाइव क्लास देखने को मिलेगा और लाइव क्लास आप लोग को सुबह 5 बजे देखने को मिलेगा। ठीक है, और 5 बजे से लगभग 1 घंटे तक लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, 5 बजे से 6 बजे तक। तो जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए ये क्लास देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। ठीक है, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। मैं केवल यहाँ पर आप लोगों को केवल आंसर ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग सकता है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है ये खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मिला सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किसका सही गया। उसके बाद आप कमेंट करके लास्ट में बताएंगे कि मैंने जितना क्वेश्चन कराया उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ठीक है, तो चले ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए एक चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन ये नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि खींची हुई रबड़ बैंड में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो खींची हुई रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। विद्युत परिपथ को तोड़ने या पूरा करने के लिए प्रयुक्त यंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए, सेल, बल्ब, स्विच, तार। ठीक है, तो सही ऑप्शन है स्विच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो तारों के टिमटिमाने के लिए वायुमंडल अपवर्तन, ठीक है, ये जिम्मेदार है, अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, यहाँ पर रेड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। दो सतहों को रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो दो सतहों के रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, गति की मानक इकाई है। तो गति की मानक क्या इकाई हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आवर्धक लेंस किस प्रकार का लेंस होता है। तो आवर्धक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव और गैसों में ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो द्रव और गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन प्रक्रिया से होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, दूध की शुद्धता जांचने वाला उपकरण है। तो कौन सा है भाई, लैक्टोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक लगाने पर साइकिल को रोकने वाला बल है। तो ब्रेक लगाने पर साइकिल को रोकने वाला घर्षण बल की वजह से ये रुकता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्यतः जो कारण है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला देखें, सिनेमा स्क्रीन पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है, वास्तविक होता है, रियल। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ऑप्शन देखें, एम्पियर, वोल्टमीटर, ओम, वाट। तो इसमें सही हो जाएगा ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि वह पदार्थ जो अम्लों या क्षारों के साथ रंग बदलता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इंडिकेटर अर्थात सूचक। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बेहद जरूरी है। ठीक है, डंडियों से अनाज अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। ठीक है, अगला देखें, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप है। नदी का पानी, समुद्र का पानी, कुएं का पानी, वर्षा का जल। तो वर्षा का जल इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन आधातु है। तो सल्फर यहाँ पर आधातु है। ठीक है, ये सही हो जाएगा।
अगले देखिए एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और किससे बनी होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए वायु और जलवाष्प के मिश्रण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता। अगला देखिए किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो यहाँ पर सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। CO2 को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये जल गैस, दलदली गैस, शुष्क बर्फ, तो ये है शुष्क बर्फ, ठीक है, ड्राई आइस। अगला देखिए पृथ्वी की चट्टानी सुरक्षात्मक परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है बच्चों? स्थल मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थल मंडल, ठीक है। चलिए अगला देखें निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन है? लकड़ी का जलना, लोहे का जंग लगना, बर्फ़ का पिघलना, भोजन का पाचन। तो इसमें सही ऑप्शन है बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। अगला देखें प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो कौन सा भाई? ये है मीथेन, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ आग पकड़ता है, ठीक है, तो ये है ज्वलन ताप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये इसमें सी ऑप्शन सही है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलिए अगला देखें। सोने का रासायनिक सूत्र है, तो सोने का रासायनिक सूत्र जो होता है वो AU होता है, ठीक है। चलिए अगला देखें। रक्त को छानने वाला अंग है, तो ये है किडनी, ठीक है, अर्थात गुर्दा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग पानी अवशोषित करता है? तो ये सभी बच्चे जानते होंगे, जड़, ठीक है। चलिए जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो ये क्या है? कोशिका, ठीक है। चलिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो ओ जो होता है वो सार्वभौमिक दाता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये बच्चों लीवर, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, सी ऑप्शन सही है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन D बनता है, ठीक है। अगला देखिए कोशिका का ऊर्जा घर कौन है? तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल इसमें से है धान, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। खाने और खाए जाने का संबंध कहलाता है, खाए और खाए जाने का जो संबंध कहलाता है वो कहलाता है बच्चों खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक है, फूड चेन। अगला देखिए कौन सा रोग वायरस से होता है? टाइफाइड, टीबी, कलरा, पोलियो। तो पोलियो यहाँ पर वायरस से होता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। शरीर से अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, तो शरीर से अपशिष्ट निकलने की प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक, ठीक है। अगला देखिए फूल का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? तो फूल का जो पंखुड़ी होता है वो कीड़ों को आकर्षित करता है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह परत जो पत्तियों में जल हानि को रोकती है, तो कौन सा रोकती है? क्यूटिकल, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही है बच्चों। अगला देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेंघा रोग होता है। ये प्रश्न भी बच्चों बार बार पूछा गया है, ठीक है, ग्वाइटर, ठीक है। चलिए अगला देखिए कौन सा जीव कलिकाजन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये बडिंग के द्वारा, ठीक है, ये ईस्ट प्रजनन करता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है वो संक्रमण से लड़ना होता है, ठीक है, फाइटिंग इन्फेक्शन। तो इस तरीके से आपने जो 50 क्वेश्चन दिए 50 में से आपके कितने सही हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।